हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने का विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ये आपका एक्सरसाइज 3.4 है। इसमें क्या करते हैं, इस विधि में हमारे पास जो दो युगपत समीकरण दिए हैं, मान लेते हैं उनमें प्रयुक्त चर क्या है, x और y। कभी कभी a b भी दे देता है, लेकिन प्रयुक्त चर हम लोग जनरली क्या जानते हैं, x और y। मान लेते हैं दो हमारे युगपत समीकरण है जिसमें प्रयुक्त चर क्या है, x और y। अब x तथा y में से किसी एक के गुणांक को, चाहे x के चाहे y के, कोई ये बाध्यता नहीं है पहले x का ही गुणांक बराबर करें या y का, किन्हीं एक के गुणांक को बराबर करके और एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को जोड़ अथवा घटा देते हैं। जोड़ कब देते हैं, जब उनके चिन्ह विपरीत हों, और घटाते कब है, जब उनके चिन्ह क्या हों, समान हो। मान लो दोनों माइनस में है तो एक में से दूसरे घटाएंगे तभी चिन्ह क्या होंगे, विपरीत होंगे। अब ऐसा करने पर एक चर का विलोपन हो जाएगा। भाई चिन्ह विपरीत रहेगा, गुणांक भी बराबर है तो कट जाएगा, जिससे हमें एक चर राशि का रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जिस चर का विलोपन कर देंगे वो तो विलुप्त हो गया। अब जो दूसरा वाला बचेगा उससे क्या बन जाएगा, एक चर राशि का रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाता है, जिसको हल कर लेते हैं और चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इस चर का मान दिए गए दोनों समीकरणों में किसी एक में रख लेते हैं, जिससे हमको जो है एक चर का मान हमको ज्ञात हो ही गया है, उस मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, जिससे हमें अज्ञात चर, जो जिस चर का मान नहीं पता है, वो प्राप्त कर लेते हैं। ये विलोपन विधि बहुत ही उपयुक्त विधि मानी जाती है, सबसे आसान विधि में से एक है। अब आइए एक क्वेश्चन लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब बुक का ही पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या दिया गया है, पहले का पहला, आपको निश्चित ही ये जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं इसका प्रयोग करेंगे तो खूब अच्छा समझ में आएगा। पहला दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक समीकरण है, और दूसरा क्या दिया गया है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण दिया गया था। कहा गया था जो प्रयुक्त चर रहेगा उसमें से किसी एक के गुणांक को बराबर कर लेंगे। गुणांक क्या होता है, यहाँ देखो x का गुणांक क्या है 2, इस वाले में x का गुणांक क्या है 1, y का गुणांक क्या है 1, y का गुणांक क्या है 3। तब चाहे वो x के गुणांक को हम बराबर कर लें चाहे y के गुणांक को। यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 में किससे गुणा करना होगा, 3 से। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 गुणे 3। समीकरण 1 में किससे गुणा किया गया, 3। अब मैंने जोड़ने या घटाने की बात की थी। चिन्ह देखो यहाँ क्या है, प्लस, और यहाँ क्या है, माइनस। चिन्ह विपरीत है, जब भी चिन्ह विपरीत रहेगा आप समीकरण को जोड़ेंगे, बताया गया है। जब चिन्ह विपरीत रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसको जोड़ोगे, समीकरण अगला जो दिया गया है समीकरण सेकंड को, क्योंकि इसमें 3 से गुणा कर दोगे तो गुणांक बराबर हो जाएगा। चलो समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं, देखो क्या मिलेगा, 3x प्लस 3y, और ये कितना हो जाएगा, 3 पचे 15। ये वाला उतार लो जैसा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब जोड़ने की बात है तो जोड़ने में कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, जोड़ने पर लिख लेना। जोड़ने पर क्या हुआ, ये 3y कैंसिल हो गया। यही कहा गया था कि एक कैंसिल हो जाएगा, केवल एक चर का रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। जोड़ो, 3 2 5x, अब 15 4 कितना हो गया, 19। तो x बराबर क्या आ गया, 19/5। ये एक चर का मान हमको पता चल गया। अब इस चर के मान को जो है हम किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में या 2 में रख लेते हैं। मान लो x का मान हम कहाँ रख लेते हैं, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लो समीकरण 1 क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x के स्थान पे क्या लिखोगे, 19/5 धन y बराबर कितना दिया गया है, 5। y बराबर क्या आ गया, 5 माइनस 19/5। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 5 पचम 25, 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 6, 6/5। ये किसके बराबर आ गया, y बराबर। हमको आंसर हमारा सॉल्व हो गया, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अतः x बराबर क्या,
19/5 कामा y बराबर कितना हो गया 6/5। ये आंसर हो गया। उत्तर की जांच करना चाहे तो इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, संतुष्ट हो जाएगा। समझ लेना सही है, नहीं तो गलत है। अब दिया तो ये है कि इसको प्रतिस्थापन और विलोपन भी दोनों से हल कीजिए। मैंने किससे हल किया? विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन से। प्रतिस्थापन आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया गया है, उससे आप लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व अवश्य करिएगा। प्रतिस्थापन विधि का कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया था, सब बताया गया था। तो उसको आप प्रतिस्थापन विधि को स्वयं से लगाएंगे, विलोपन विधि में बता दे रहा हूँ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा दिया गया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये सेकंड हो गया। अब किसी एक के गुणांक को बराबर कर लो। ये 4 है, ये 2 है, तो इस 2 को 4 बनाना बहुत आसान है। इसमें किससे गुणा कर दें? 2 से। तो क्या किया जाए? समीकरण 2 में किससे गुणा किया जाए? 2 धन। धन क्यों किया गया बता सकते हो? समीकरण 1 से। धन क्यों किया गया भाई? क्योंकि चिन्ह क्या है देख लो, विपरीत है। विपरीत चिन्ह रहेगा सदैव क्या करोगे? जोड़ोगे। अब समीकरण सेकंड में 2 से गुणा कर लो। यहाँ से यहाँ तक 2 से गुणा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, सब 2 है तो कितना हो गया? 4। अब समीकरण फर्स्ट ऐसे लिख लो जैसा है, 3x + 4y = 10। जोड़ लेंगे, जोड़ने पर ये चिन्ह विपरीत है तो कट गया, लिख लेना यहाँ जोड़ने पर। 4 3 कितना हो जाएगा? 7x और ये 10 4 14। देखो एक चर राशि का रैखिक समीकरण बन गया। हल कर लो। x बराबर 14/7, तो x बराबर क्या आ गया? 2। अब x का मान कहाँ बताया गया है? चाहे जिस समीकरण में रख लो। x का मान हम कहाँ रख लेते हैं? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो, देखो क्या मिलेगा? 3x है तो हो जाएगा 3 × x के स्थान पर 2 + 4y = 10। सॉल्व करो इसको। 3 दूना 6 धन 4y = 10। 4y = 10, धन का 6 पक्षांतर करोगे ऋण का 6। y बराबर 10 में से 6 जाएगा 4, और ये 4 गुणे में पक्षांतर करोगे बटे में चला जाएगा। y बराबर कितना आ गया? 1। अब ये सॉल्व हो गया, लिख लेना अतः x बराबर 2, y बराबर 1। इसको जरूर लिखेंगे लास्ट वाला। अतः x बराबर 2, y बराबर 1। और जांच करना हो तो उत्तर की जांच कर लेना, समीकरणों में रख लेना। जैसे पहला वाला क्या दिया गया है? 3x धन 4y, तो x के स्थान पे 2 रखो, 3 दूना 6 और y के स्थान पर 1, 4 1 कम 4, 6 4 10। दूसरे वाले में भी ऐसे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 4 में से 2 गए 2, दोनों संतुष्ट कर रहा है, अतः हमारा उत्तर सही है। अब देखते हैं तीसरा इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? 3x - 4y - 4 = 0, या इसी को अच्छा राशि का पक्षांतर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 3x - 4y बराबर, ये ऋण 4 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? धन का 4। ये समीकरण 1 बन गया। अब अगला क्या दिया गया है? 9x = 2y + 7, या अब चर एक तरफ कर लेते हैं इसमें। 9x ये प्लस 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2y = क्या? 7। ये हो गया आपका सेकंड। अब क्या करना है? गुणांक को बराबर करना है। यहाँ देखो गुणांक कितना दिया गया है। अब की बार चलो हम x का बराबर कर लेते हैं, चाहे जिसका बराबर कर लो। y का भी बराबर कर सकते हो, इसमें 2 से गुणा कर दें, या इस वाले में किससे गुणा कर दें? 3 से। 3 त्रिक का 9 बराबर हो जाएगा। चलो समीकरण 1 में किससे गुणा करोगे? 3 से। किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लो। 1 में किससे गुणा कर दें? 3 से। अब बताओ दोनों का चिन्ह समान है कि विपरीत है? चिन्ह देखो, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। चिन्ह जब भी समान रहेगा घटाएंगे। समीकरण सेकंड से समीकरण 1 में 3 से गुणा करो। 3 से गुणा करते हो तो क्या पाओगे? 3 त्रिक का 9, 3 चौक
12 4 तिहाई 12, इस वाले को ऐसे उतार लेना है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। चिन्ह क्या है, समान है, इसलिए क्या करना होगा, घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा। ऐसे नीचे चिन्ह लगाना, नहीं तो इसी को बदल दो, नहीं नीचे बनाओगे। ये 9x से 9x कैंसिल हो गया, चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। माइनस का 12 प्लस का 2 क्या आएगा, माइनस का 10y। 12 माइनस 7 क्या आएगा, 5। y बराबर क्या हो जाएगा, 5 अपॉन माइनस 10। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये माइनस है तो y का मान हमको पता चल गया क्या है, माइनस 1 अपॉन 2। अब इस y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में, चलो समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या मिलता है, 3x माइनस 4y, y का मान क्या आ गया है, माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या, 4। यही तो दिया है 3x माइनस 4y इक्वल टू 4। हल कर लो, आएगा क्या, 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4 बराबर 4, 3x बराबर ये हो जाएगा 4 ऋण 2, x बराबर 4 में से 2 जाएगा 2/3, ये आंसर आ गया हमारा। अतः x बराबर 2/3 और y बराबर क्या आया, ऋण का 1/2। यही हमारा क्या है, आंसर। थोड़ा सा भी डाउट लगे तो उत्तर की जांच अवश्य कर लेंगे। अब देखो चौथा वाला हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन दिया गया है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा क्या दिया गया है, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो गुणांक को बराबर करना है, यहाँ देखो y/3 है, यहाँ 2y/3 है, इसका मतलब इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। समीकरण 2 गुणे 2 धन, धन किस लिए, देख लो चिन्ह क्या है, विपरीत है। समीकरण 1 से अब इसमें 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2y अपॉन 3 इक्वल टू 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ से यहाँ तक 2 से गुणा कर दो, इस वाले को उतार लो जैसा है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस 1। अब देखो जोड़ने पर क्या व्यवस्था बनी, ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, 2x और x/2 जोड़ोगे तो हो जाएगा ऐसा, देख लो 2x प्लस x/2, 2x ये जोड़ रहे हो तो प्लस x/2 और इसको जोड़ोगे 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5। ये 2 दूना 4, 4 1 5x/2 बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 5 गुणे 2/5, इधर जाएगा तो परिवर्त हो जाएगा, 5/2 है तो 2/5, 5 से 5 कट गया, आ गया क्या, x बराबर 2। अब x का मान कहाँ रखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोनों में से किसी में भी एक में रख सकते हो। तो समीकरण 1 में रखा जाए, x के स्थान पर 2, 2/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1, 2 से 2 कट गया, 1 कम आ गया क्या, 2y/3 इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 1 इधर जाएगा माइनस का 1, y इक्वल टू माइनस ये 2 हो गया, 2/3 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, ये देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, ऋण 1 का 3 से गुणा करोगे तो ऋण 3, तो x बराबर 2 y बराबर -3, यही आंसर हो गया। अतः करके लिख देना, अतः x बराबर 2 y बराबर -3, यही आपका क्या है आंसर।
ये पहले का चारों पूरा हो गया। इसमें कहा गया था कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल कीजिएगा, कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको जो विधि अधिक उपयुक्त लगे उसको लिख देना, वैसे विलोपन विधि सबको अधिक उपयुक्त लगता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 प्रश्न दे रखा है। पहला कहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। और दूसरी शर्त कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, जो लास्ट में पूछे वही हमको मानना है। माना भिन्न क्या है हमारा, माना भिन्न क्या है, x/y, जहां अंश क्या है, जहां अंश x है, हर क्या है y, वो तो स्पष्ट भी है। अब पहले शर्त अनुसार केस 1 या पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त कह रहा है अंश में 1 जोड़ दो x+1, और हर में क्या करना है, हर में 1 घटा देना है y-1। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है भाई, 1। भिन्न क्या हो जाता है, 1। अब इसी को हल कर लो, या इसको क्या लिख सकते हो, x+1 इक्वल टू y-1 इक्कम y-1, चर एक तरफ अचर दूसरी तरफ, x-y इक्वल टू -1 इधर बचेगा, प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1, तो x-y इक्वल टू -2। ये आपका बन गया समीकरण 1। अब केस 2 में देखो दूसरी शर्त क्या है, केस 2 दूसरी शर्त क्या है, कह रहा है कि केवल हर में 1 जोड़ दें, अंश जैसा है रहने देना, और हर में 1 जोड़ देना। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/2। अब कैंची गुणा कर लो, तिरछा गुणा, 2 इक्कम 2x, और y+1 इक्कम y+1, या इसको आप क्या लिख सकते हो, 2x + y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू 1। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण को विलोपन विधि से हमको हल करना है, क्योंकि विलोपन विधि वाले में से कह भी रहा है। तो देखो यहाँ -y है, यहाँ -y है। अब हमको गुणांक बराबर दिख गया, चिन्ह लेकिन क्या है, समान, इसलिए एक में से दूसरे को क्या करोगे, घटाओगे। तो लिख देते हैं समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 से, चाहे 1 में 2 घटाओ चाहे 2 में से 1 को, 2 हम पहले लिख लेते हैं, 2x-1 इक्वल टू 1, ये वाला लिख लो इसी के नीचे, x-y इक्वल टू -2। और आपको क्या करना है, घटाना है। घटाने पर चिन्ह बताया गया है बदल जाता है, माइनस प्लस प्लस, और नीचे बदलोगे इसी चिन्ह को नहीं बदल दोगे। अब देखो y से y कट गया, +y -y कैंसिल, 2x - x, x +2 1 कितना हो जाएगा, 3। x का मान क्या आ गया, 3। अब x का मान कहीं भी रख लो, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में। चलो आगे बढ़ते हैं, तो मिलेगा क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x के स्थान पे क्या लिखोगे, 3 -y इक्वल टू -2 -y इक्वल टू -2, ये +3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो -y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, या y बराबर क्या आ गया, 5। तो हमारा x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, भिन्न पता चल गया। अतः अभिष्ट भिन्न बराबर क्या माने थे, x/y बराबर 3/5, ये आंसर हो गया। उत्तर की जांच भी कर सकते हो, कहा है अंश में 1 जोड़ दो, अंश में 1 जोड़ दोगे तो 3 धन 1 हो जाएगा, और हर में 1 घटा दो तो 5 ऋण 1 हो जाएगा, 3 1 कितना, 4, 5 में से 1 गए 4, 4/4 कितना, 1। देखो पहली शर्त हो गया, कह रहा था कि 1 हो जाएगा, हो गया, ये उत्तर की जांच हो गई। दूसरा क्या कहा था, केवल हर में 1 जोड़ दो, तो 3/5 है, 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 3/6 बराबर 1/2। भिन्न का मान कितना हो गया था, 1/2। ये भी आपका सही है। अब पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब देखते हैं सेकंड इसका। दूसरे का सेकंड बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, रहने दो। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, अच्छी बात है।
नूरी और सोनू दो लोग हैं, दोनों की आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु। तो मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, और दूसरा कौन है इसमें, सोनू, तथा सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। वर्तमान मानिएगा। अब केस 1 देखो, दो घटनाएं घट रही हैं, एक तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व और दूसरा है 10 वर्ष पश्चात। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु थी बराबर। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व मतलब कौन सा टेंस हो गया ये, पास्ट टेंस ना, बीता हुआ समय। तो इसके लिए 5 वर्ष पूर्व, अभी आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 5 साल पहले कितने के रहे होगे, 10 साल के, मतलब वर्तमान में से 5 को घटा देंगे। जब भी पूर्व कहेगा घटा देंगे, जय वर्ष पूर्व कहेगा उतना घटा दिया जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व दूसरा कौन है, सोनू है, सोनू की आयु थी बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। अच्छा, इसमें क्या शर्त थी कि वो 3 गुनी थी, कौन थी, नूरी थी। नूरी जो है 3 गुनी थी, किसकी, सोनू की, y माइनस 5। देखो 3 गुनी हो गया, इसी को सॉल्व कर लो। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, माइनस 5 इधर जाएगा, प्लस का 5, पक्षांतर ही तो करना है, प्लस इधर आया माइनस, ये माइनस है गया प्लस, या क्या बन गया, या x माइनस 3y इक्वल टू ऋण का 15 धन का 5, ऋण का 10, चिन्ह अलग अलग है, घट जाएगा ऋण का 10, ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब केस 2 देखो क्या मामला बन रहा है। केस 2 दूसरी शर्तानुसार कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु होगी, ये फ्यूचर टेंस, गागी गे लग जाएगा ना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी, x प्लस 10, बात कहेगा तो जुड़ जाएगा, क्योंकि 10 साल बाद आपकी आयु बढ़ जाएगी 10 वर्ष। ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात ये दूसरा वाला कौन है, सोनू की आयु होगी कितना, y प्लस 10, ये दोनों किस में रहेंगे, वर्ष में। अच्छा भाई, अब इसमें शर्त क्या कहा है, 10 वर्ष पश्चात क्या गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, किसकी आयु, नूरी की, नूरी जो है 2 गुनी हो जाएगी आयु, किसकी, सोनू, y प्लस 10 का कितना हो जाएगा, 2 गुना, ये 2 गुना हो गया। अब इसको हल कर लो, मिलेगा क्या, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10 टू जा 20, पक्षांतर कर लो, x माइनस 2y इक्वल टू 20, प्लस का 10 इधर जाएगा माइनस का 10, या इसी को लिख सकते हो x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो तो x के गुणांक बराबर हैं, देख लो ना, बराबर है ना, ये x का गुणांक 1, यहाँ x का गुणांक 1, चिन्ह क्या है, समान है, समान है तो घटा देंगे। अब आ जाओ समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और दूसरा वाला है x माइनस 2y इक्वल टू 10, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x कैंसिल, चिन्ह अलग अलग है भाई, घट जाएगा, 3 माइनस 2 1, अब माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का 1y बचेगा, माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया क्या, y बराबर 20, y बराबर कितना आ गया, 20। अब y का मान आप कहीं रख लो, y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं रख लो, समीकरण 2 में ही रख लेते हैं, में रखने पर समीकरण 2 में रख लिया जाए, तो x के
स्थान पर x, माइनस के स्थान पर माइनस, 2 के स्थान पर 2, y के स्थान पर कितना आ जाएगा 20 बराबर 10, 20 दूना 40 बराबर 10, x बराबर 10 धन 40, तो x बराबर कितना आ गया 50। अब x किसकी आयु माने थे, नूरी की, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, तथा दूसरा वाला है सोनू, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। उत्तर की जांच करना चाहो तो कर सकते हो। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ये कितने का रहा होगा 45 का, और ये कितने का रहा होगा 15 का 5 घटा दो, 15 तिया 45, देखो 3 गुनी थी ये नूरी। और 10 वर्ष पश्चात ये कितने का हो जाएगा 60, और ये 10 साल बाद कितने का हो जाएगा 30। अब 30 और 60 में देखो दुगने का फर्क है तो दुगना हो जाएगा, ये भी सत्य है, अतः हमारा उत्तर सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अंकों वाली संख्या आ गई। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्यों के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या में इकाई का अंक और दहाई का अंक है, मान लेते हैं। संख्या वाले सवालों में ये इतना कॉमन होता है, माना संख्या के दहाई का अंक बराबर x तथा संख्या के इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या बनती है, याद रखना हमेशा, संख्या क्या होता है 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। ये सदैव हमेशा होता है। 2 अंकों की संख्या जब भी बनेगी 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। संख्या क्या बन जाएगा, दहाई का अंक क्या है 10x धन इकाई का अंक क्या है y। ये तो संख्या बन गई, मूल संख्या। अब अंकों का क्रम उलटने पर, अंकों का क्रम उलटने पर प्राप्त नई संख्या बराबर क्या हो जाएगा, नई संख्या में देखो अंकों का क्रम उलट दिया जाएगा। मान लो 25 दिया गया है तो अंकों का क्रम उल्टेंगे तो 52 हो जाएगा, है ना, 52 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जो संख्या बनेगी 10 गुणे इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक y, क्योंकि इकाई वाला अब दहाई बन गया, दहाई वाला इकाई, जबकि हम फार्मूले पर ही रख रहे हैं, तो हो जाएगा 10y प्लस x। ये इतना आप हमेशा याद रखेंगे। अंकों वाली सवाल जब भी आएगी इकाई का अंक मानना, दहाई का अंक मानना। अब मूल संख्या, मूल संख्या क्या बनेगा 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक, हल कर लेना तो 10x प्लस वाई आ गया। और अंकों का क्रम उलटने पर प्राप्त नई संख्या, ये x और y अपना स्थान बदल लेते हैं, ये याद रखना। अब आ जाओ केस 1। पहली शर्त अनुसार क्या है, अंकों का योग 9 है। हल कर लो, x धन y बराबर 9, समीकरण 3 हो गया, क्योंकि 2 पहले ही बन गए हैं। अब केस 2 में देख लो, केस 2 कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है। इस संख्या की जो आपकी मूल संख्या है इसका 9 गुना, 10x प्लस वाई का 9 गुना अंकों का क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या 10y प्लस x के 2 गुने के बराबर है। यही कह रहा है कि मूल संख्या का 9 गुना अंकों का क्रम बदलने पर उसके 2 गुने के बराबर है। अब इसी को हल कर लो, 10 9 90x धन 9y, 2 से गुणा करो 10 दूना 20y धन 2x। अब चर एक तरफ अचर है ही नहीं है तो सब एक ही तरफ आ जाएगा, हो जाएगा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। 90 में से 2 जाएगा 88x, 9 में से 20 जाएगा कितना आएगा ऋण का 11y बराबर क्या आ गया 0। 11 कॉमन ले लो तो 11 8 88 और 11 1 11 बराबर 0। तो
तो 11 इधर जीरो में चला जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये समीकरण 4। अब हमको गुणांकों की तुलना करनी है, किसमें? 3 और 4 में। पहले दूसरे तो संख्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, x प्लस वाई बराबर कितना है? 9। 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखो दोनों का y वाले का गुणांक बराबर है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, चिन्ह अलग अलग है, जोड़ दो। समीकरण 3 धन 4 से समीकरण 3 और 4 को जोड़ो। 3 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये वाला है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। जोड़ लो, ये कट गया, 8 और 1 9x इक्वल टू 9, या x इक्वल टू 9/9, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। 9 से 9 कट जाएगा भाई, 1 आ गया। अब x का मान पता चल गया तो y का मान पता कर लो। x का मान समीकरण 1 में, 1 नहीं 3 में रखो, 3 में रखने पर रख दो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो x के स्थान पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 9 माइनस 1, वाई इक्वल टू 8। अब हमको चाहिए मूल संख्या, अतः मूल संख्या बराबर, अब दहाई का अंक क्या माने हो? x, तो दहाई के स्थान पे x वाला मान रखो, इकाई का अंक 8, तो 8 इकाई 1 दहाई कितना हो गया? 18 ही तो हुआ। यही आपका आंसर हो गया। उत्तर की जांच करना चाहो तो कर लो, 8 1 9, पहली शर्त तो कंप्लीट हो गई। दूसरी कहा है अंकों का क्रम उलटने पर 18 है तो बन जाएगा क्या? 81। और इसका कहा है कि मूल संख्या का 9 गुना, 18 नवैया कितना होता है? 162। 18 नवैया कितना होता है? 162। और मूल संख्या का ये जो नई संख्या आएगी इसका दुगुना करो, 81 का दुगुना भी 162। देखो दोनों बराबर हो जाता है, अतः हमारा उत्तर सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखो बैंक से संबंधित क्वेश्चन आ गया, पैसे का मामला है। ये वाला आपको खूब अच्छा समझ में आएगा क्योंकि पैसे की बात है यहाँ। मीना रुपया 2000 निकालने के लिए बैंक गई, जाने दो उसने खजांची से रुपया 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा कि 50 का नोट और हमको 100 का नोट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब कुल नोट उसको कितने मिले? 25। हमको यह बताना है कि उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। चलो बताया जाए। रुपया मान लेते हैं, माना रुपया 50 के नोटों की संख्या बराबर x तथा रुपया 100 के नोटों की संख्या बराबर क्या मान लिया जाए? y। पहली शर्त अनुसार नोटों का कुल मूल्य कितना है? नोटों का कुल मूल्य बराबर कितना है भाई? 2000 रुपया है। तो 50 की कितनी नोट है? x, तो कितना हो जाएगा? 50x। और 100 की कितनी नोट है? y, तो कितना हो जाएगा? 100y बराबर कितना हो गया? 2000। दोनों पक्षों में 50 से भाग दे दिया जाए, 50 एक कम 50, 50 दूना 100, 50 से इसमें भाग दो, बटे 50 करोगे, 0 0 कट जाएगा, 5 चौक 20, 40 बचेगा। समीकरण 1 हो गया। समझ तो जाएंगे ना? दोनों पक्षों में 50 कॉमन लेके भाग दे दो, या 50 से भाग देने पर, यहाँ लिख लेना दोनों पक्षों में 50 से भाग देने पर। दोनों पक्षों में 50 से भाग देने पर दो तरीका है, चाहे कॉमन लेके काट देना या ऐसे। समझ आ गया होगा आपको। और नोटों की संख्या कितनी है? नोटों की कुल संख्या कितनी है? 25। तो 50 के नोट की संख्या x माने हो, 100 वाले का y, तो x धन y बराबर कितना हो जाएगा? 25। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो x के गुणांक क्या हैं? बराबर हैं। फर्स्ट और सेकंड में देखो x का गुणांक क्या है? बराबर है। x प्लस 2y है, x प्लस y है, तो x के गुणांक बराबर हैं, लेकिन चिन्ह क्या है? समान है। समान है तो घटा दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दें। समीकरण 1 क्या दिया है? x प्लस 2y बराबर 40, और
ये वाला क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, घटा दो, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये कैंसिल हो गया। 2y माइनस वाई कितना आएगा, y बराबर कितना आ गया 15। अब इस y का मान कहाँ रख दिया जाए, समीकरण सेकंड में रख दो चाहे फर्स्ट में, तो हमने कहाँ रख दिया, सेकंड में। तो x धन 15 बराबर कितना 25, तो x बराबर कितना 15, ये x बराबर 25 ऋण 15 धन का है, इधर गया ऋण का, x बराबर कितना आ गया 10। तो अतः हमारा क्या आ गया, नोटों की कुल, ये अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, x माने थे कितना हो गया 10, और इस वाले का कितना है रुपया 100 के नोटों की संख्या कितनी 15। उत्तर की जांच कर लो, आपके पास 50 रुपये के 10 नोट हैं, 10 नोट है तो कितना हो गया 500, और 100 रुपये की कितनी नोट है 15, तो कितना हो गया 1500, 1500 और ये 500, 500 और 1500 मिला लो कितना हो जाएगा 2000 रुपया। मतलब आपका उत्तर सही है। दूसरी जांच करनी है किसकी, नोटों की संख्या की, नोटों की संख्या कितनी है 10 और 15 मिला लोगे तो कितना हो जाएगा 10 और 15 मिला कितना 25, वो भी सही है। 10 और 15 मिला के 25, ये संख्या भी 25 हो गया। ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। 3 दिन के लिए आप पुस्तक ले जाते हो तो आपको एक निश्चित किराया देना है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए, मतलब 3 दिन के बाद जितने आप एक दिन जाओगे उसका अलग से किराया देना होगा। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि सुशी ने उसी पुस्तक के लिए कितना रुपया अदा किया 21। तो हमको बताना है नियत किराया कितना है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। चलो इसको मान लेते हैं। माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर रुपया x तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर मान लिया जाए क्या है रुपया y। अब केस 1 देखो, पहली शर्तानुसार या सरिता, कौन लड़की है सरिता है, सरिता के लिए, सरिता के लिए क्या कंडीशन बनेगी, पहले 3 दिन के लिए नियत किराया कितना देना है x। अब कै दिन के लिए वो पुस्तक ले गई थी 7 में से कै दिन निकल गया 3, क्योंकि 3 दिन का तो ये नियत किराया है। बचा कै दिन 4 दिन के लिए उसने कै रुपया देना होगा 4y, और रुपया कुल कितना खर्च किया 27। तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 27। समीकरण 1 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसने 3 दिन का नियत किराया लिखा है, प्रत्येक उसके अतिरिक्त दिन। तो 3 दिन 7 दिन में 3 दिन निकल गया, तो अतिरिक्त दिन कितने बचे 4 ही दिन तो बचे, और 1 दिन का कितना देना है y। ये सरिता हो गई। और दूसरी कौन है भाई, दूसरी है सुशी, अच्छा नाम है इसका, सुशी के लिए वो कितने दिन के लिए पुस्तक ले जाती है 5 दिन के लिए। तो 5 दिन के लिए तो पहला तो 3 दिन के लिए तो x रुपया खर्च किया, अब 5 दिन में से कै दिन निकल गया 3 दिन, तो अब उसके लिए कितना खर्च करना है y। अब कुल रुपया कितना दिया इसने 21। देख लो भाई 3 क्यों घटा रहे हो, क्योंकि 3 अतिरिक्त दिन किराया यहाँ दे रखे हो। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। ये सेकंड हो गया। गलती हो सकती है, आप यहाँ 7 है यहाँ 5 लिख के हल कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि 3 दिन का किराया x है। आप समीकरण 1 और 2 में देखो x के गुणांक बराबर हैं, घटा लो। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से ये क्या है x प्लस 4y इक्वल टू 27, अगला है x प्लस 2y इक्वल टू 21। घटाएंगे क्योंकि चिन्ह समान है, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। 4y माइनस 2y, और 27 में से 21 जाएगा, कितना बचा 6,
y बराबर 6/2 बराबर 3, या y बराबर कितना मान आ गया 3। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में रखने पर, कहीं रख लो, 1 में रखने पर x धन 4 y के स्थान पर 3 बराबर कितना 27, x धन 4 3 12 बराबर 27, x बराबर 27 ऋण 12, x बराबर कितना आ गया 27 में से 12 जाएगा 15, x बराबर 15। कहने का मतलब प्रत्येक 3 दिन का नियत किराया जो है वो है 15 और अतिरिक्त दिन का किराया कितना आया 3, यही तो y माने थे। अतः नियत किराया बराबर ₹15 तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹3। ये आंसर हो गया आपका। उत्तर की जांच करना चाहो तो कर सकते हो। पहले 3 दिन का किराया 15 रुपया देना है और 7 दिन के लिए पुस्तक चाहिए, तो बचे 4 दिन। 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 15 27। सरिता के लिए सत्य हो गया। अगला सुशी के लिए देखो 5 दिन के लिए ले जाती है, तो 5 दिन में ले जाएंगे तो 3 दिन का किराया कितना देना है 15, और बचे कितने अतिरिक्त दिन 2, और 2 के लिए 2 3 6, 1 दिन का 3 तो 2 दिन का 2 3 6 और 15 6 21, इनके लिए भी सही है। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में देखेंगे वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं।